दिल्ली की पुलिस तो कह रही है बर्थडे पार्टी में झगड़ा हो गया, दोस्त थे ये लोग, आपस में झगड़ गए इसलिए मार दिया। दिल्ली पुलिस अगर पर्दादारी कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को केस सौंप देती है, ये क्या है? इसलिए दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस की उस जांच पर विश्वास नहीं हुआ इसलिए क्राइम ब्रांच को गया। दिल्ली पुलिस की उस थाने की जांच पर यदि विश्वास हुआ होता तो ये क्राइम ब्रांच भेजा क्यों जाता? क्राइम ब्रांच इसलिए भेजा गया है ताकि सारे कोणों की जांच हो सके, हत्यारों के खिलाफ जांच प्रक्रिया जबरदस्त ढंग से हो ताकि उसका अभियोजन हो सके और अपराधियों को मृत्यु दंड तक पहुंचाया जा सके, इसलिए क्राइम ब्रांच को दिया गया। ये तो जिम्मेदार लोग हैं ना बैठे हुए। केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है गृह मंत्री इस्तीफा दें। नहीं, केजरीवाल जी की पार्टी का तो हाल बता रहे हैं ना, बौखलाहट में उठे हैं वो। अक्ल अखलाक को 1 करोड़ रुपए देने में उनको कोई उत्तर प्रदेश जाने में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अभी उनको प्रेरणा प्राप्त करना रोहित जी से कि आप जो है दिल्ली का नागरिक मारा गया है, दिल्ली के उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देने के लिए। अगर वो मुसलमान है तो इनके पास धन का खजाना, खजाना। शुक्ला जी, अभी जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, लाल किले तक लोग घुस गए, दिल्ली पुलिस के खुद के 300 जवान, 300 पुलिस कर्मी चोटों के शिकार होकर अस्पतालों में पड़े रहे, तब कांग्रेस ने भी कहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। पिछले 20 दिन के अंदर यह दूसरा मौका है जब कोई राजनीतिक पार्टी सीधे गृह मंत्री पर सवाल उठा रही है और आपकी मजबूत सरकार पर सवाल उठा रही है। नहीं रोहित जी, सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? जिनको इस बात की पीड़ा थी कि 26 जनवरी के दिन उनको गिद्ध भोज का अवसर नहीं मिला। वो चाहते थे कि लाल किले की घटना के बाद गोलियां चलेंगी, 150 लाशें बिछेंगी तो गिद्ध मंडराएंगे, मांस नोचेंगे, राजनीति के मांस से उनका पेट भरेगा। लेकिन उनको यह अवसर दिल्ली पुलिस के धैर्य और संयम के कारण नहीं मिला, इसलिए उनको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोग खाद मांगने जाने पर किसानों को गोली मार देते थे, उनको तो बड़ी पीड़ा हुई होगी ना कि साहब इस तरह से अराजकता, जिस अराजकता को उन्होंने प्रेरित किया, उस अराजकता के बाद भी पुलिस ने संयम क्यों दिखाया? ओके, ये इनका सवाल है। राघव बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर, लेकिन उसके पहले तस्लीम रहमानी और विष्णु जैन दोनों वेट कर रहे हैं। राघव, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तस्लीम रहमानी साहब, इसको लिंचिंग मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, मैं इसे लिंचिंग नहीं मानता। लिंचिंग की अलग एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बनाई है सर आपने, बताइएगा। एक आइडियोलॉजिकल मॉब जब आइडियोलॉजिकल रीजन से किसी एक शख्स को मार डालता है, पीट के मार डालता है, उसे लिंचिंग कहते हैं। आप डिक्शनरी कंसल्ट कर लीजिए। ये जो मंगोलपुरी में हुआ ये क्या था? ये एक आपसी झगड़े का मामला था जो पुलिस कह रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी है, मैं कल भी कह चुका हूँ। देखिए रोहित, कुछ फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। इंडिया में तकरीबन 80 मर्डर रोजाना होते हैं पूरे देश में। ये एनसीबीआर के ये आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के। और दिल्ली में 3 से 4 मर्डर 184 थानों के तहत रोजाना होते हैं। सीट के लिए 2 लोग आपस में झगड़ जाए, उसमें कोई मारा जाए, उसके लिए आप किसी हिंदू को यूएन के दरवाजे तक चले जाते हैं कि लिंचिंग हो गई। यहाँ घर में घुस के 20 लोग 2 तरफ से घेर के मार दे रहे हैं, लाठी डंडे पीट कर, चाकू घोंप दिया जा रहा है पीठ में, और आप कह रहे हैं नहीं इसको लिंचिंग नहीं कहेंगे हम। उसके रीजन सामान्य मर्डर है आपके लिए। देखिए बड़े तकलीफ की बात यह है, बहुत तकलीफ की बात यह है कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों लोग एक मासूम नौजवान की निर्मम हत्या पे राजनीति कर रहे हैं। और आप खलीफा हैं, क्योंकि जो आपने कह दिया वही सही है, बाकी सब तो राजनीति कर रहे हैं। और आप यहाँ धार्मिक काम के लिए बैठ के यहाँ पर प्रवचन करने आए हैं, आप भी तो वही करते हैं। पूरे देश में 25,000 शोक सभाएं आयोजित करने का जो ऐलान वीएचपी ने किया है, इसका क्या अर्थ है? अगर कोई उनके लिए कर रहा है काम और वो मारा जा रहा है तो वो नहीं करेंगे क्या शोक सभा? अर्थ है वो अखलाक जिसके लिए आप दुनिया भर में शोक सभाएं करा रहे थे तस्लीम रहमानी, हमने कहीं नहीं, वो तो आपके लिए काम भी नहीं कर रहा था। आप 25,000 शोक सभाएं करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कोई शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। राम मंदिर के नाम पे अगर कोई अपने घर के किसी के मारे जाने पर शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप अडवाणी जी की रथ यात्रा वाला माहौल पैदा, अडवाणी जी की रथ यात्रा कहां से आ गई इसमें? नहीं, 25,000 शोक सभाओं का क्या मतलब है? रहमानी साहब, क्या मतलब है? मुझे केवल एक बात बता दीजिए। अरे आपने जो मुझसे कहा कि इसमें फैक्ट्स कुछ और हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, आपकी जांच कमेटी ने 24 घंटे में जांच करके रिपोर्ट बना ली और फाइनल क्लोजर कर दिया उसके ऊपर कि नहीं यही था जो मैं कह रहा हूं। वो खाता ना वही जो रहमानी का वही सही। बीजेपी के लीडर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई नहीं है, तो आप भी नहीं है ना। जब तक जांच नहीं हुई तब तक जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं उसको क्यों नहीं मानते आप? कि जो तफ्तीश क्योंकि आपको सूट नहीं करता।
जो अभी कंक्लूड नहीं हुई, जिसको अभी सीआईडी के सुपुर्द किया गया अच्छा? है, उसको लेके वहां आप जुनैद की फैसला सीट को अभी से लेकर जो करें झगड़ा हुआ और था, उसके लिए उसके पूरे आधे देश घंटे में- बाद आप टीवी उसके पर लिए चिल्ला रहे पूरे थे देश में आप लिंचिंग हो गई, बहुत लिंचिंग रहेंगे। हो गई, वो कंक्लूड हो गया था आधे घंटे में। नहीं, वो तो हुआ, वो बाद में भी हुआ, उसको प्रूव किसने नहीं किया? आप बताइए। हाँ, तो बताइए ना क्या आया पुलिस की रिपोर्ट में उसमें, जिस पे आप यूएन का दरवाजा तक खटखटा रहे थे। हरियाणा में बबलू तक, मैं उन तमाम चीजों में जाना इस वक्त मुनासिब इसलिए नहीं समझता रोहित कि ये एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या का मामला है। हमारी तमाम जो हमदर्दियां है वो परिवार के साथ होनी चाहिए, राजनीति करने की बजाय। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।